थोड़े से खुले हुए नेत्र लक्ष्मण जी के, पलकें थोड़ी सी झपकी हुई, संपूर्ण सुंदर नेत्र अंकित कर दिया। नेत्र तो अंकित कर दिया, बस अब एक तुलिका काले रंग में बोर करके केवल नेत्र के अंदर एक काजल की रेखा खींचने ही जा रही थी। बस तुलिका बोर ही दी थी और चित्र तक वो आने ही वाली थी। इतने में बाहर से एक दासी चिल्लाती चिल्लाती आई, बहुरानी जी, बहुरानी जी, बहुरानी जी। उर्मिला जी एकदम चौंक गई और चौंकर को जो इधर देखा और ऐसा हाथ किया तो जितने रंग भरे रखे हुए थे सबके सब रंग चित्र पर उलट गए। उर्मिला जी ने कहा, दुष्ट, कैसी चिल्लाती हुई आ रही हो? देखा, मेरा पूरा चित्र बिगड़ गया। कितने दिनों से मेहनत करके ये मैंने राजश्री का चित्र तैयार किया था। बाबरी, तुम्हारे कारण मेरा चित्र खराब हो गया, मिट गया मेरा चित्र। दासी की आंख में आंसू आ गए। बहुरानी जी, आपका तो अंकित किया हुआ चित्र खराब हो गया, वहां तो असली चित्र ही बिगड़ गया। जिस राम राज्य की, जिस राजर्षि की आप प्रतीक्षा कर रही हैं, अब वो राजर्षि नहीं होगा। अब राम जी राजा नहीं बनेंगे, अब सीता जी रानी नहीं बनेगी। उर्मिला जी दौड़ी दौड़ी सुमित्रा के भवन में गई। माता सुमित्रा सुंदर से चौक पूर रही है, मणियों के चौक पूर रही है और अपने सुमधुर कंठ से गाती जा रही है, आज मेरे राम राजा बनेंगे, कितने सुंदर लगेंगे मेरे राम जब राज सिंहासन पर बैठेंगे। श्री सुमित्रा जी कह रही हैं, हमारे राम आज राजा बनेंगे, 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 हमारे राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, 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 हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे। बगल में बैठी हुई दासियां कहने लगी, महारानी जी हम भी गाएं? हाँ गाओ गाओ। बोले, राम जी राजा बनेंगे पर मैया भूल रही हो क्या? हमारी सिया आज रानी बनेंगी, हमारी सिया रानी बनेंगी, हमारी सिया आज रानी बनेंगी, हमारी सिया आज रानी बनेंगी। उर्मिला जी दौड़ी दौड़ी आई, माता जी, माता जी, राम जी ही अकेले राजा जी नहीं बन रहे हैं, हमारी जीजी आज रानी बनेगी, हमारी
रानी बनेगी, हाँ रानी बनेगी, रानी बनेगी, हाँ रानी बनेगी, रानी बनेगी, हाँ रानी बनेगी, रानी बनेगी, रानी बनेगी। हमारे राम आज राजा बनेंगे, 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 राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलो वन भाई। मैया अपने सुमधुर कंठ से गीत गाते हुए उस चौक को पूर रही हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज पीछे आकर खड़े हो गए। मां के सुमधुर गीत को सुनकर के लक्ष्मण जी की नेत्रों से अश्रुधारा, अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। माता सुमित्रा हीरे से चौक पूर रही है। मां ने ध्यान से देखा, एक हीरे में लक्ष्मण जी महाराज का प्रतिबिंब दिखाई दिया। से आ गया। मां ने पीछे मुड़कर देखा, लक्ष्मण तुम? ये बेटा लक्ष्मण चुप हो जाओ। ऐसे शुभ का समय पर ऐसा अशुभ काम नहीं करते बेटा। आज भगवान का रास तिलक होने वाला है, तुम रो रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, मां अब श्री राम राजा नहीं बने। माता कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। मां क्या कहा? मां के हाथ से थाली, हीरों से भरा हुआ थल धड़ाम से धरती पर गिर गया। पूरे आंगन में हीरे हीरे बिखर गए, मोती बिखर गए। सारा बनाए हुए चौक बिगड़ गए। अभी तो पुत्र को रोने से मना कर रही थी मां, अब खुद सुमित्रा रोने लगी। क्या कहा? मेरा बेटा राम राजा नहीं बनेगा ना मां? श्री लक्ष्मण जी महाराज मां को रोते देख करके चिंतित हो गए। ये मां के स्नेह के आंसू हैं। ये आंसू मेरी भक्ति में बाधक बनेंगे। ये आंसू मेरे वनगमन में बाधक बनेंगे। ये मां की ममता के आंसू हैं, वात्सल्य के आंसू हैं, स्नेह के आंसू हैं। मां, ओ मां, क्या लक्ष्मण तू रो रही है? मां अभी तो मुझे रोने से मना कर रही थी ना कि बेटा ऐसे शुभ समय पर अशुभ काम नहीं करते, खुद रो रही हो। सुमित्रा ने अपने दोनों आंखों के आंसुओं को पोंछा। नहीं नहीं लक्ष्मण, अच्छा एक बात बता, अगर श्री राम बन जा रहे हैं तू मेरे पास क्यों आया? भगवान ने कहा, मैया ने, मां मुझे भैया ने भेजा कि जाओ माता से आज्ञा ले आओ। मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं मां, आज्ञा लेने।
सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण